राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा टेंट के अपने स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए तिरंगा वाली पोशाक लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपने 2 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाने वाली हूँ। ये सेम ड्रेस आप 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। सबसे पहले ये चोली और कैप देख लीजिए। आज बहुत ही डिफरेंट सी मैंने चोली कैप बनाई है। इसको आप इस तरह से आपको पहनानी है कान्हा जी को, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको क्रॉस करके कान्हा जी की कमर पे बांध देंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह से शॉल टाइप में कान्हा जी की सीधी पट्टी से ड्रेस बन जाएगी। बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ आपको बनानी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी तिरंगा वाली कान्हा जी की पोशाक बन जाएगी। तो मैं इन्हें गोद में लेके, बहुत छोटे से कान्हा जी के बांधने में बहुत दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है गिर ना जाए, तो मैं गोद में बांध के तब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बांध लिए हैं और अब हम नीचे का घेरा यहाँ पर बना लेंगे। तो मैंने जैसे कि बोला, सीधी सीधी पट्टी से हम ये कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये ऊपर की हम चोली पहना चुके हैं, अब हम नीचे का घेरा कान्हा जी को पहनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की कोई भी ड्रेस मुझसे बाई करनी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। आप इस पर कमेंट करके मुझसे किसी भी साइज़ की कान्हा जी की ड्रेस इस तरह की बनवा सकते हैं, या बहुत सारे ड्रेसेस मैंने जो चैनल पर डाली हैं उस तरह की आप बनवा सकते हैं, आपने कलर और अपने साइज़ अकॉर्डिंग। तो ये तो फ़िलहाल मैंने 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी की है। ये सेम ड्रेस आप तीनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब इस ड्रेस को हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊन देखते हैं। तो ऊन भी हमने ये तिरंगा ड्रेस बना रहे हैं तो तिरंगा वाली ही ली है। ये हमारी वूलन की बेबी सॉफ्ट ऊन है। तो ये 3 धागे की है। तो तिरंगा, सबसे पहले तिरंगे की बात हो रही तो तिरंगा ही हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले इसी तरह से हम यहाँ पर फ्लैग बनाने वाले हैं। तो फ्लैग के लिए सबसे पहले जो सबसे नीचे कलर होता है ग्रीन कलर, उससे हम फंदे डालने वाले हैं। फंदे डालने के लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। धागा इस तरह से लंबा किया, छोटा सा धागा ही लेना है, थोड़े से फंदे डालने हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम अपने फंदे को डाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालना है। हाथ पे लपेटा, सिलाई के अंदर डाला, दूसरे हाथ से पलटा मारा और फिर छोड़ दिया। तो 3 फंदे डाल चुके। इसी तरह से मैं 12 फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 12 फंदे हो गए हैं। तो अभी हमारा ग्रीन का ही वर्क है, तो सबसे पहले हम ग्रीन का वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों धागों को एक साथ लेंगे और अपना उल्टा उल्टा यहाँ पर नॉर्मल करते चले जाएंगे। सिंपल हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। उल्टा उल्टा दोनों धागों को, क्योंकि अगर हम वहीं पे छोड़ देंगे तो धागा खुलने की दिक्कत हो जाएगी और फिर लंबा सा धागा जो दिखता है ना, वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दोनों धागों को लेकर और नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर कर लूँगी। तो ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। ये हमारा उल्टी साइड है, ये पूरा जो ड्रेस है वो हमारी उल्टी उल्टी ही बनने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने जैसे कि बोला था कि बाई करनी है तो आप कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको वीडियो से रिलेटेड भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको बता दूंगी। तो आप देखिए हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड अब एक ही धागा बचा है, तो एक ही धागे से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा यहाँ पर करते चले जाएंगे। नॉर्मल उल्टा उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल उल्टी उल्टी यहाँ पर सिलाइयाँ करनी है। आप बिगनर से तो भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, बस आपको उल्टा सीधा करना आना हो चाहिए। तो आप मेरे साथ भी इसको ड्रेस को आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी मैं ड्रेस मेकिंग आपके लिए लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको किस तरह की वीडियोस यहाँ पर पसंद आ रही है। तो इसको हम इसी तरह से 2 सिलाइयाँ और कर लेंगे, सीधी और उल्टी साइड। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ टोटल पूरी कर ली हैं। उल्टी साइड किया था, फिर सीधी साइड किया, फिर उल्टी साइड आ गई थी, उल्टी साइड किया, फिर सीधी साइड करके अब मैं फिर से यहाँ पर उल्टी साइड यहाँ पर आ गई। तो पूरी 4 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की हो गई हैं। अब हम यहाँ पर अपनी ग्रीन को यहाँ से निकाल दें। तो ये देखिए मैं कैंची से इसको कट कर देती हूँ। और अब अपना दूसरा कलर, यानी दूसरा कलर हमारा आता है फ्लैग में वाइट कलर।
तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी और दोनों धागों को लेकर मैं यहाँ पर इसको बुनती चल जाऊँगी। यहाँ पर जो हमारा ये ग्रीन वाला धागा है इसको मैं आगे की तरफ दबाती चल जाऊँगी। वाइट वाला धागा है इसको हम दोनों को एक साथ लेके बुन लेंगे, जिसे हमने स्टार्टिंग में ग्रीन का किया था। अब ग्रीन हम साथ में नहीं ले सकते ताकि नहीं तो वो चमकेगा, और हमें सिर्फ चाहिए प्योर वाइट। जब तक 4-5 धागे तक हम इसको दबाएंगे और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए मैं अब इसको छोड़ दूँगी। अब मैं सिंपल वाइट से ही इसको बुनती चल जाऊँगी। बस हमें 5-6 धागे तक ही दबाना होता है, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ उसके बाद वो खुलने वाला नहीं है। तो ये हमारी उल्टे साइड वाइट हो गया है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ग्रीन में उल्टा किया था सीधी साइड भी एक ही धागे से, अब उसे तो छोड़ चुकी हूँ। अब यहाँ पर तो हम नॉर्मल सीधा उल्टे से एक ही धागे से उल्टा पूरी सिलाई यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सीधी साइड भी उल्टा यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें वाइट की है ना 6 सिलाइयाँ करनी है। दूसरी मैं कर रही हूँ ऐसे ही। अब फिर से उल्टी साइड आऊँगी, फिर उल्टी साइड उल्टा करूँगी, फिर सीधी साइड आऊँगी, फिर उल्टा करूँगी, फिर उल्टी साइड आऊँगी, फिर मैं करके ऐसे ही 6 सिलाइयाँ कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वाइट को भी काट दिया और अपनी पूरी 6 सिलाइयाँ मैं कर ली हूँ। अब फिर से मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि हमें फिर से कलर चेंजिंग करनी है। अब हम यहाँ पर सैफ्रॉन कलर यानी ऑरेंज कलर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे ताकि तिरंगा का हमारा तीसरा कलर यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर हमने तीसरा कलर सैफ्रॉन कलर लिया है। तो तीनों ऊन मेरी इसी बेबी सॉफ्ट ऊन है, ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है। अब इसको भी वाइट वाले धागे को भी जिस तरह से हमने ग्रीन वाले धागे को आगे की तरफ दबाया था उसी तरह से दबाते हुए उल्टा नॉर्मल हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उल्टा यहाँ पर हम करते चले जाएंगे। बस धागों को आगे की तरफ दबाते हुए जाना है। अब हम उल्टी साइड है तो उल्टा ही करेंगे, सीधी साइड आएंगे फिर भी हमें उल्टा करके इस झंडे को रेडी करना है। जब फ्रेंड्स ये बन के रेडी होगा तो बिल्कुल आपको इसी तरह से लगेगा जैसे कि आपने थंबनेल में ये स्टार्टिंग में देखा है झंडे की तरह ही। और ये देखिए अब फिर से सीधी साइड आओगे। जितनी हमने ग्रीन की सिलाइयाँ करी हैं 4 सिलाइयाँ उतनी ही मैं इसमें करके और 5वीं में मैं इसके फंदों को घटा दूँगी। तो ये करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ और मैं यहाँ 5वीं सिलाई में आ गई हूँ। यहाँ पर अब फंदों को घटाना है। उल्टी साइड हूँ तो हमेशा फंदे जो है उल्टी साइड से ही घटते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, घटाने के लिए 2 फंदों को एक साथ लेंगे और इनको हम घटा देंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हमारे एक साथ ले लिए और ये एक बुन दिया। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा रह जाएगा। ये हो गया, एक फंदा रह गया। अब इसको भी वापस इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे और वो फंदा और 2, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे और एक फंदा फिर से घट गया, फिर उसको उसी पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे तो एक ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम ये करते चले जाएंगे। तो करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ सारे फंदे घट जाएंगे, बस हमारे पास एक ही फंदा बचेगा। तो उसमें नॉट किस तरह से लगानी है करके बताती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने तो सारे घटा लिए हैं, अब हमारे पास एक ही फंदा बचा है। तो अब इसमें बताती हूँ आपको किस तरह से नॉट लगानी है। तो ये फंदा बचा है, इसको इस तरह से सिलाई देके बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे और बीच में से इस धागे को निकालेंगे। देख लीजिए इस तरह से किया, धागे को बीच में से इसको निकाला और खींच लिया। जब हम खींचेंगे तो इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉट लग जाएगी जितना खींचेंगे। और थोड़ी सी दूरी पर हम काटेंगे, बिल्कुल पास में से नहीं काटना है, नहीं तो नॉट ओपन होने का डर रहता है। अब आप कहेंगे ये धागा बड़ा हुआ बुरा लग रहा है, तो ये भी आपको बता दूंगी मैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए किस तरह से हमने इस झंडे को पूरा कितनी सिलाइयों में रेडी किया है। तो 4 सिलाइयाँ तो हमने ग्रीन कलर की हैं, देख सकते हैं आप। 2 हमारी यहाँ पर वो दिखाई दे रही होंगी आपको, 1 और 2, और 6 सिलाइयाँ हमने वाइट कलर की है। 1 2 ग्रीन कलर की हो गई 2, और 3 4 5 6 और ये 7, यानी हमने 14 सिलाइयाँ यहाँ पर की है। अगर आपको ये झंडा बड़ा लग रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास 8 फंदे डालने के बाद और सिलाइयाँ कम कर लीजिए। तीसरी सिलाई में आप कलर चेंज कर लीजिए, वाइट वाला 5वीं सिलाई में चेंज कर लीजिए। तो इससे आपकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही झंडों की बड़ी हो जाएगी। तो मैंने जो थोड़ा सा बड़ा बनाया था तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा
बड़ा लग रहा था तो मैंने आपसे बोल दिया, अगर आप चाहे तो छोटा बना लीजिए इस तरह से। तो सभी साइज़ के लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको 1 2 3 नंबर कान्हा जी के लिए ही बता रही हूँ। तो इस तरह के आपको यहाँ पर 4 झंडे रेडी करने होंगे। 1 मैंने कर चुका है और 3 मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे 3 झंडे और हैं। बिल्कुल सेम मैंने इसी प्रोसेसर से इन चारों झंडों को रेडी कर लिया है। अब इन्हें किस पे लगाना है, तो इस पे इसे आपको एक इस तरह की वाइट की कलर की पट्टी बनाकर तैयार करनी होगी और उन पे आपको इनको लगाना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले। 16 फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने 35 बूटियाँ बनाई, यानी 70 सिलाई करी। आप गिन सकते हैं जिस तरह से हमने ये किया, उल्टी उल्टी एक बूटी बनती है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36वीं सिलाई में मैंने इसको घटा दिया, यानी 70 सिलाई की और 71वें में मैंने इसको घटा दिया था। इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर हमें किस तरह से लगाना है, तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा तिरछा करके हमें लगाना है। मैं अभी पहले से ही बता देती हूँ, ये झंडे अभी पूरे नहीं हुए हैं, इनमें हमें अभी अशोक चक्र और बनाना है। बिना अशोक चक्र के झंडा हमारा अधूरा होता है, तो इसलिए ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इन्हें अभी थोड़ी देर साइड रख देते हैं और चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 35 फंदे डालकर ये चोली रेडी की है। ग्रीन कलर से ही मैंने ये चोली को बनाया है, जिस तरह से तिरंगा किया था उसी तरह से इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ की है। यहाँ पर मैंने 6 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से और 6 सिलाइयाँ मैंने वाइट कलर से यहाँ पर कर लिया, यानी 12 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अपने धागे को काट चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पर अपने सैफ्रॉन कलर यानी ऑरेंज कलर को लगाने वाले हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, जिस तरह से जितने मतलब हमने उसमें सिलाइयाँ की हैं उतने ही हम इसमें यहाँ पर चोली में फंदे डालने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे फंदे घटाने हैं, तो मैं इसमें ही इस तरह से यहाँ पर नॉट लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा दबाने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से नॉट लगा लूँगी। तो और दूसरा तरीका भी आपको मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जो कि मैंने पीछे बोला था। तो इसको इस तरह से हम नॉट लगाने के बाद 2 फंदों को एक साथ लेंगे और अपना एक फंदा यहाँ पर घटा लेंगे। तो एक फंदा घट गया हमारा, एक इसको वापस इसी पे चढ़ाएंगे जिस तरह से अभी घटाए थे हमने। यहाँ पर सारे फंदे नहीं घटाने, आपको ध्यान से देखना होगा। चोली आपको बताई दिया 35 फंदे करके मैंने 12 सिलाइयाँ करी है उल्टी उल्टी। एक अब फिर उसी पे लिया वाइट और ऑरेंज, 2 फंदे घट गए। अब 3 फंदे घट गए, 4 फंदे घट गए, 5 फंदे घट गए हमारे। 5 फंदे घटने के बाद अब ये हमारा छठा फंदा घट रहा है, 6। अब 7वां फंदा घट गया हमारा। अब हमारे यहाँ पर 7 फंदे घट चुके हैं। 7 फंदे घटने के बाद अब हम एक फंदा हमारा इसमें हो गया। अब हम यहाँ पर नॉर्मल उल्टे उल्टे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद जितने हमने उधर घटाए थे इतने ही अब हम यहाँ पर घटा लेंगे। एक घट गया हमारा, ये दूसरा घट गया हमारा, अब ये हमारा तीसरा घट गया और ये अब हमारा चौथा घट गया। अब ये हमारा 5वां घट गया। अब ये हमारा छठा घट गया और ये हमारा लास्ट 7वां फंदा घट गया। यहाँ पर हम 8 फंदे घटाएंगे क्योंकि हमने 35 फंदे डाले थे, तो ये 8वां फंदा हमारा है। 8वें फंदे में हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से अभी मैंने पीछे बताया था वैसे ही हम यहाँ पर भी नॉट लगाकर इसको थोड़ी सी दूरी पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर नीचे की चोली रेडी हो गई है। अब हमें ऊपर का यहाँ पे घेरा
रेडी करना होगा। तो ये देखिए 2 स्टार्टिंग की जो तो फंदा वो था मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर हमारे 10 फंदे बचे हुए हैं। 10 फंदों में हमें अपने ऊपर की कैप रेडी करनी होगी। तो किस तरह से करनी है तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ। तो इस तरह से अब हम फिर से अपने कलर को लगाएंगे। ये हमारा सीधी साइड है और उल्टा उल्टा यहाँ पर हम कर लेंगे। दोनों फंदों को लेकर फिर से धागों को लेकर इसी तरह से उल्टा उल्टा करना है जब तक ये आता है। और जब ये नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, धागे को इस तरह से पीछे की साइड छोड़ देंगे। तीनों धागों को छोड़ना। देखो अभी मैं एक धागा रह गया है, अब दोबारा से करके फिर दोबारा ये तीनों धागों को पीछे छोड़ देंगे। तो इससे क्या है, हमारा यहाँ पर वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई कर ली है। जब तक मेरे 2 धागों से, ये 2 धागों से, अब मेरे 1 धागे से मैं ये करती आ रही हूँ। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। थोड़ा सा करके बता देती हूँ और फिर आपको यहाँ से कर लेना। तो ये देखिए एक हो गया, एक लाइन हो गई हमारी। अब ये मैं दूसरी कर रही हूँ। अब मैं ये उल्टी साइड आ गई है तो उल्टी साइड हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करना होगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर लंबा करते जाना है और फंदों को यहाँ पर घटाना होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ये मैंने कर लिया है, 2 लाइनें मैं कर चुकी हूँ और ऐसी ही 7 लाइनें करके 8वीं लाइन में मैं अपने फंदों को, सारे फंदों को घटा दूँगी। घटाने में आपको स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ, वैसे ही घटाकर और नॉट लगाकर छोड़ दूँगी। फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 लाइनें कर ली हैं। गिन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। 10वीं लाइन में मैंने इनको घटाया और नॉट लगा के लंबा सा धागा काट लिया और उसे मैंने अपनी सुई में यहाँ पे डाल लिया है। अब ये देखिए ये सीधी साइड हमारा है, उल्टी साइड में इसको इस तरह से सील लूँगी। जिस तरह से हर उस वीडियो में हम सीलते हैं इसी तरह से दोनों को एक साथ इकट्ठा किया। सामने की साइड से सुई को डाला और उल्टी साइड से हमने निकाल लिया। सामने की साइड से ही डालेंगे, उल्टी साइड कर किनारे पे जाकर इसमें हम नॉट लगाकर और इसको कट कर लेंगे यहाँ से धागे को। तो ये हमने कट कर लिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चोली रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर अपना चोली को कमर पे बांधने के लिए धागा डाल लेते हैं। तो सिंपल हमें ये देखिए उल्टी साइड से मैंने धागे को निकाला और बड़े बड़े से यहाँ पर धागा डाल लूँगी। जिस तरह से हम कच्चा करते हैं उसी तरह से मैंने इसको लंबे लंबे धागों से लंबे लंबे यहाँ पर धागे डाल लिए हैं और एंडिंग में दोनों पे नॉट मैं लगा लूँगी। नॉट लगाने के बाद कुछ हमारी इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर से हमारी यहाँ पर चोली रेडी हो गई है और आप चाहें छोटे से कानज को ऐसे ही पहना सकते हैं। अब सेम इसी तरह से हमें इसमें भी डालना है। इसमें भी मैंने ये दोनों धागों को लेकर और किनारे पर डाली और नाड़े की तरह मैंने इसमें जिस तरह से उसमें डाला था ऐसे डालकर और दोनों धागों में नॉट लगा दिए। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर चोली और नीचे का घेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इनको इस पे चिपकाने वाले हैं। तो किस तरह से देखिए ये हमारे अशोक चक्र यानी नॉर्मल मैंने ब्लू कलर के बटन ले लिए हैं जिनको मैं इनके ऊपर चिपका दूंगी। पिछली बार मैंने आपको सीलना बताया था, इस बार मैं आपको चिपका रही हूँ। ग्लू गन की सहायता से इनको चिपका लेंगे तो ये बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। बस आपको ग्लू गन अच्छी तरह से लगानी होगी तो आपका ये एक भी फंदा नहीं, वो ये ऊन फट जाएगी पर ये नहीं हटने वाले। इतना अच्छी पकड़ होती है, आप उनसे चिपका सकते हैं। नहीं तो आप सील भी सकते हैं। सीलने का तरीका मैं पिछली बार बता चुकी हूँ। अब बीच में हम अशोक चक्र लगाकर इनको सबको रेडी कर लेंगे। तो पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। एक बार लुक देख लीजिए। ये देखिए हमारी यहाँ पर ब्यूटीफुल सी कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो गई है। 2 नंबर के कान्हा जी पहन के बैठे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो बिगिनर्स को भी और आपको भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी का 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।